नीट 2025 एनटीए लेटेस्ट अपडेट। आधार कार्ड वेरीफाइड नहीं तो एग्जाम भी नहीं होगा। ये हाल ही में एक अपडेट आया है जो कि एनटीए की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं उसको। और इसमें अपडेट में क्या कहना चाह रहा है, आधार कार्ड से रिलेटेड क्या हमें जरूरत है आधार कार्ड को वेरीफाइड कराने की, या आधार कार्ड में कुछ चेंजेस कराने हैं, क्या करना है कैसे करना है, उसके बारे में पूरी की पूरी मैं डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। आप एक बार देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगी। अभी हाल ही में आपको शायद विजिबल ना हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। बस आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। अबे भाई हट जा। देखो, सबसे पहली चीज है की पॉइंट्स अबाउट आधार कार्ड रिक्वायरमेंट फॉर नीट यूजी 2025। साहब आपको इसके लिए कुछ चेंजेस करने होंगे। क्या चेंजेस है? सबसे पहली चीज है आधार कार्ड मिसमैच लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ भी ऐसा पाया जाता है जो कि आपके नीट के एडमिट कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट और आपका जो आधार कार्ड है, इनमें सभी में सेम डिटेल्स होनी चाहिए। अगर डिटेल्स की स्पेलिंग भी अगर आपका इधर उधर है, मिसमैच होती है, फोटोज वेरीफाइड नहीं होते हैं, तो आप डेफिनेटली डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाओगे। आपको एग्जाम सेंटर में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज इंश्योर कर लेना कि आपके आधार कार्ड में आपका अपडेटेड फोटो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बचपन वाला वो फोटो हो जिसमें मम्मी पापा ने मार पीट के बिठा दिया और आपका फोटो में आधार कार्ड में वही फोटो चल रहा है। भाई साहब आपको वेरीफाइड कराना पड़ेगा, आधार कार्ड आपको अपडेट कराना पड़ेगा। अगर अपडेट नहीं होगा तो आपका एग्जाम में नहीं बैठना दिया जाएगा। ठीक है, आप पूरी की पूरी जानकारी जो है इसमें देख सकते हैं, लिखा हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन ऑफ आधार डिटेल्स एट एग्जाम सेंटर्स। सर ये आपको आधार कार्ड की पूरी डिटेल्स वेरीफाइड करेंगे तब एंट्री होगी। ठीक है, आपका आधार कार्ड मेन इंपोर्टेंट चीज है यहाँ पे। इस बार का जो एग्जाम होगा वहां पे आपका आधार कार्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। इज दैट क्लियर? यानी कि अगर आपको लगता है कि सर हमारे पास में आधार कार्ड नहीं है हम कैसे करेंगे, तो भैया आधार कार्ड में अगर आपका नहीं है तो बनवा लीजिए, हालांकि कम टाइम बचा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारे पास आधार कार्ड तो है लेकिन कुछ डिटेल्स या कुछ चीजें उसमें गलत, बाई चांस गलत हो गई हैं या फोटो अपडेटेड नहीं है, तो आप उसको अपडेट करा लीजिए किसी भी डाक खाने में जाकर के, पोस्ट ऑफिस में जाकर के। शायद वहीं होता है आजकल, क्योंकि जन सेवा केंद्र पे तो वो होता नहीं है, वो पहले होता था अब नहीं होता है ना। तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के उसको करेक्ट करा सकते हैं। आपके पास में 15 से 20 दिन का भी टाइम है। इसके बाद आपके पास कोई समय नहीं बचेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड मेन इंपोर्टेंट चीज है। बार बार वो वही बोल रहा है घुमा फिरा करके, वेरिफिकेशन ऑफ आधार डिटेल्स एट एग्जाम सेंटर्स। ठीक है, if there is a mismatch in the details or if the candidates fails to provide a valid Aadhaar card, they will be denied entry to the exam। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है या फिर उसमें कुछ मिसमैच जानकारी है, डिस्क्वालिफाइड, आपको एग्जाम सेंटर में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है इम्पैक्ट ऑन कैंडिडेट्स एंड दियर एग्जाम रेडीनेस। सर इसमें क्या फैक्टर हम पढ़ेंगे कि फॉर मेनी स्टूडेंट्स पार्टिकुलरली दोज हु हैव रिसेंटली अपडेटेड और करेक्टेड दियर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन दियर आधार कार्ड्स, दिस वेरिफिकेशन प्रोसेस में रेज कंसर्न्स। यानी कि अगर आपके पास में आधार कार्ड था, आपने उसमें कुछ मिस्टेक थी, उसको आपने वेरीफाई कराया है, वेरीफाई कराने के लिए वो प्रोसेस में चल रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका वैलिड माना जाएगा। यही बोलना चाह रहा है यहाँ पे। इसके बाद ये क्या कर रहा है, कैंडिडेट्स शुड वेरीफाई दियर आधार कार्ड डिटेल्स अहेड ऑफ टाइम टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट इश्यू और कंफ्यूजन एट द एग्जाम सेंटर। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें पहले इंश्योर करनी पड़ेंगी कि सर हमने ये देखिए हमारे पास में ये प्रूफ है, हमने वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने टाइम लिया है जिसमें कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ये चीजें हो जाएंगी। तो वो एग्जाम सेंटर का जो हेड होगा उसके बिहाफ पे, उसके विवेक से आप ये काम करेंगे कि वो अपना आपको एंट्री देता है या नहीं देता है। ठीक है, स्टूडेंट्स इन सम केसेस स्टूडेंट्स मे हैव टू गेट दियर आधार कार्ड डिटेल्स करेक्टेड बाय विजिटिंग द आधार एनरोलमेंट सेंटर। आपके पास में ऑनलाइन प्रूफ होना चाहिए कि सर हमने वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल आधार कार्ड जो वेरीफाइड होकर के आएगा उसको टाइम लग रहा है, इसलिए हमारे पास में ऑनलाइन एनरोलमेंट का आप प्रूफ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
इन सम केसेस अगर आपके पास में ये आधार कार्ड वाला फंडा गड़बड़ होता है तो बिल्कुल मत घबराना। मैं आपको फिर एक रामबाण इलाज बता के चल रहा हूं। 10th की मार्कशीट जिसमें फोटो हो, हालांकि फोटो सभी में होता है, 10th की में भी और 12th की में भी, है ना, लेकिन फोटो अपडेटेड हो, बचपन वाला ना हो, इस बात का ध्यान रखना। आपके फेस से मैच करता रहना चाहिए, ठीक है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ये दोनों लेकर के आपको जाने हैं। मार्कशीट भी साथ में आपको इनका जो होता है एडमिट कार्ड 10th का और 12th का, ये भी लेकर के जाने पड़ेंगे अगर आधार कार्ड में कुछ भी सिंगल इशू होता है तो, ठीक है। और ज्यादा बेहतर है इशू हो या ना हो, आप लेकर के जाना भाई, बहुत फायदेमंद रहोगे। ओरिजिनल लेके जाना है, लेकिन ओरिजिनल लेकर के जाना है फोटोकॉपी के साथ में। विदाउट ओरिजिनल वो वेरीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ओरिजिनल दिखाना जरूरी है। आगे की बात क्या कहना चाह रहे हैं? स्टेप्स फॉर कैंडिडेट्स टू अवॉइड आधार कार्ड मिसमैच इश्यूज। क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं ताकि आपका आधार कार्ड में जो मिसमैच का इशू है वो ना आए। सबसे पहली चीज इसने बोली है कि वेरीफाई आधार कार्ड डिटेल्स अर्ली। स्टूडेंट शुड क्रॉस, यानी कि उनको सबसे पहले ना अपने आधार कार्ड की जो भी जानकारी डिटेल्स है उनको आपको चेक करना पड़ेगा अपने बिहाफ पे, अपने अकॉर्डिंग, कि मैंने एप्लीकेशन में, नीट का जो एप्लीकेशन है, मैंने उस नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में क्या डिटेल्स भरी है, 12th में मेरी क्या डिटेल्स है, 10th में मेरी क्या डिटेल्स है, और आधार कार्ड में मेरी क्या डिटेल्स है। जो बेसिक फंडा है वो आधार कार्ड की डिटेल्स और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो नीट में आपने भरा था उनकी डिटेल्स मैच होना जरूरी है, कंपलसरी है, बिल्कुल, ठीक है। एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस बिफोर अप्लाइंग फॉर नीट यूजी, एनी डिस्क्रिप्शंसीज शुड बी करेक्टेड वेल इन एडवांस, ठीक है। अपडेट आधार कार्ड डिटेल्स, इफ एनी डिस्क्रिप्शंसीज are found in the details, candidates should visit the Aadhaar card enrollment center और update their details online through the Aadhaar portal। आपको ये अगर लगता है कि कुछ मुझे अपडेट कराना है या मेरा फोटो वगैरह पुराना है तो आपको करना पड़ेगा। आगे कह रहा है चेक नीट एप्लीकेशन डिटेल्स, जो मैं भी बोल रहा था कि नीट का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। वंस द नीट एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड, candidates must carefully review the details provided, ensure that the information in the NEET application form exactly matches the information on the Aadhaar card। सर आपने जो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिता का नाम और पिताजी के नाम की स्पेलिंग अगर स्पेस का भी गड़बड़ हुआ ना तो भी दिक्कत हो जाएगी, इस चीज को ध्यान रखना। तो आपको नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में और आधार कार्ड में ये चीजें इंश्योर करनी पड़ेंगी कि मिसमैच ना हो, कुछ भी सिंगल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, वरना एग्जाम ही नहीं देने दिया जाएगा। और केसेस में क्या होता है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जनरली क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता है, पहले एग्जाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, पहले हम आधार कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों को एक साथ मैच करेंगे, कहीं यहाँ फर्जी तो नहीं है। कारण उसका यही है कि जो पिछली बार केस हुआ था नीट के साथ में फ्रॉडबाजी का, उसको रोकने के लिए पूरा का पूरा ये तामझाम करा गया है। ब्रिंग ए वैलिड आधार कार्ड, आपको एग्जाम सेंटर में अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, फोटो स्टेट भी लेके जाने, लेकिन ओरिजिनल जरूर होना चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं रहा आपके साथ में तो जो फोटोकॉपी अगर आप लेके जाओगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलने वाली है, ठीक। आगे की बात करते हैं, सीसीटीवी सर्वेलेंस एट एग्जाम सेंटर्स, ये क्या क्या चीजें वो अपना ये बोल रहा है कि हम क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे सिक्योरिटी पर्पज से, कि कोई भी इस बार ऐसी फ्रॉडबाजी ना हो, धांधलेबाजी ना हो। सीसीटीवी कैमरा लगे रहेंगे, ठीक है, और बस इतना ही है इसमें। तो ध्यान रखना आपको आधार कार्ड जरूर से अपडेट कराना है। मेन 4 चीज है आपकी, सबसे पहला आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और आपका फोटो, ये 4 चीजें मेंशन होनी चाहिए, प्रॉपरली मैच होनी चाहिए। मिसमैच होते एग्जाम से बाहर हो जाओगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी रही, नॉलेजेबल है, तो ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी नीट एस्पिरेंट्स लोग हैं उनको आप शेयर करके बता देना, बड़ी काम की जानकारी है। चलते हैं, जय हिंद।